हाय गाइस, दिस इज़ स्वागत। गाइस, आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के कुछ ऐसे वेज दिखाऊंगा जहां जहां आप अपना हार्ड अर्न मनी या सेविंग्स किया हुआ मनी को आप पार्किंग कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। एक टाइम मुझे सिर्फ यहाँ तक ही पता था कि बिजनेसमैन बिजनेस करके पैसा अर्न करते हैं एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न करते हैं। मुझे क्या करना था, मुझे पहले अपना बिजनेस बनाना था एंड वहाँ से अर्न किए हुए पैसे को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करना था। ओके। क्या बिजनेस करना है इसका तो मुझे आइडिया था, बट वहाँ से अर्न किए हुए पैसे को कहाँ कहाँ पार्किंग करना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मैं अलग अलग रास्ता ढूंढने लगा एंड फाइनली आज मैंने ऐसे बहुत से रास्ते ढूंढ लिए हैं जहाँ जहाँ मैं अपने अर्न किए हुए पैसे को पार्किंग कर सकता हूँ। एंड आप भी कर सकते हो। एंड आपके जैसे और भी बहुत से लोग इन्हीं सब जगहों में अपना पैसे को पार्किंग करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्हीं सब जगहों में अपना पैसा को पार्किंग करते हैं एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो अपना रिटर्न्स को एंजॉय करते हैं। ओके। इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आते हैं उसको एंजॉय करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा कि आप इन प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट का, तो इससे रिलेटेड यूट्यूब में और भी वीडियोस पड़े हुए होंगे, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा उठा के। ओके, आपको हेल्प मिल जाएगा। एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ओके। सो फर्स्ट जो वे है इन्वेस्टमेंट का वो है शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट पे अपना पैसा को पार्किंग कर सकते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए। ओके। शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दो टाइप से आप कर सकते हैं, एक खुद सीख के एंड दूसरा एक्सपर्ट्स के द्वारा आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। ओके। शेयर मार्केट में दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर। अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स में तो पहले आपको ट्रेडिंग करना होगा, यानी कि शेयर्स को बाई सेल करना होगा। आपको ये बेसिक चीज़ आना चाहिए। शेयर्स कैसे बाई सेल करना है ये बेसिक सारा चीज़ें आपको आना चाहिए। ओके। ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको और भी नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, जैसे शेयर्स के टेक्निकल्स, आपको चार्ट पैटर्न रीड करना आना चाहिए। ठीक है। फिर फंडामेंटल स्टॉक्स के फंडामेंटल्स, अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स रीड करना आपको आना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है। अगर आप खुद से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूँगा, अभी जो आपके सामने खुला है ये ज़ेरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। यहीं से आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। देखो ये एक सर्च बार आपको दिख रहा है। सर्च बार पे यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक्स का नाम को आप सर्च कर सकते हैं एंड उसको आप, ये वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट 1 2 3 4 7 तक दिख रहा है आपको, ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट पे आप स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। ये आसानी होगा, आपको बार बार शेयर सर्च करना नहीं होगा। ठीक है। वॉच लिस्ट पे अगर आप ऐड करते हो तो आपको यहीं पे आपका शेयर्स आपको दिख जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर बाई सेल का आपको ट्रिगर दिख रहा है, यहीं से आप अपना शेयर्स को बाई सेल कर सकते हो। आप जो भी शेयर्स को बाई करोगे लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो होल्डिंग्स पे दिखेगा। ठीक है। आपको वो होल्डिंग्स पे दिखेगा। देखो अगर आपका यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स रहेगा, जितना भी स्टॉक्स आप लॉन्ग टाइम के लिए बाई करके रखोगे वो आपका होल्डिंग्स पे यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है। अब अगर आप एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट्स करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज रास्ता खुल चुका है। आज के टाइम में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो चुके हैं जिसके माध्यम से आप ये भी कर सकते हो, यानी कि एक्सपर्ट्स के द्वारा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। आपको मैं एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूँगा, ये ज़ेरोधा के साथ ही लिंक है, स्मॉल केस। ओके। स्मॉल केस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। देखो स्मॉल केस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्मॉल केस में प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, यही आपका पोर्टफोलियोज़ को मैनेज करते हैं। यानी कि मान लो आपको खुद से शेयर्स पिक करना नहीं आता, ठीक है, कौन सा शेयर्स को लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना चाहिए ये आपको नहीं आता, मान लीजिए आपको फंडामेंटल्स टेक्निकल्स कुछ नहीं आता, फिर भी आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छा रिटर्न्स के लिए, आप ये कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैं बताया कि यहाँ पर प्रोफेशनल्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग रिसर्च फार्म हाउसेस होते हैं,
उनके बहुत सारे वो अपना बहुत सारे प्रोडक्ट्स सर्विसेज लॉन्च किए होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, ये एक वाइनमेन कैपिटल एक फार्म हाउस है, रिसर्च फार्म हाउस है। इनके ऐसे बहुत से प्रोडक्ट सर्विसेज हैं। देखो यहाँ पर ये स्मॉल केस, ये वाइनमेन कैपिटल्स का स्मॉल केसेस है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप इन प्रोडक्ट्स को अगर आप बाई करते हो तो डायरेक्टली आप शेयर बाई करते हो, यानी कि आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम अमाउंट, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इतना। आप इतना अमाउंट से आप इस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हो, यानी कि खरीद रहे हो, यानी कि जो आप पैसा दे रहे हो 3,805 जो रुपये आप दे रहे हो, ये पैसा डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा। पोर्टफोलियो मैनेजर, आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, ठीक है, वाइनमेन कैपिटल की ओर से जो आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर दिया जाएगा, वो पोर्टफोलियो मैनेजर ही आपका ये पैसा को, आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो इस प्रोडक्ट पे, वो पैसा आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वो डाइवर्सिफाई कर देगा आपके लिए। ठीक है, सारा कंट्रोल आपके हाथ पे ही रहेगा। बस वो आपके लिए स्टॉक पिक करके देगा, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करके देगा। सारा चीज़ आपका यहाँ पर डैशबोर्ड पे शो करेगा। स्मॉल केस, अगर स्मॉल केस पे जो जो स्टॉक्स आपका होल्डिंग किया हुआ रहेगा वो यहाँ पर ही आपका शो करेगा। ठीक, एंड सारा कंट्रोल आपके हाथ पे ही रहेगा। बस वो आपके लिए स्टॉक्स पिक करके देगा। जब आप स्टॉक्स को सेल करेंगे, ओके, जब आपका प्रॉफिट हुआ होगा, जब हम उन शेयर्स को सेल करना चाहेंगे, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर अपना एक सर्विस चार्ज जस्ट कट लेगा अपना। ओके, हो सकता है और ज़ीरोदा भी शायद अपना कुछ सर्विस चार्ज कटे, एंड जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो अपना कुछ सर्विस चार्ज काटे। ठीक है, ये हो सकता है। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इक्विटी गोल्ड, यानी कि आप जो पैसा इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। इक्विटी माने शेयर मार्केटिंग, एंड शेयर मार्केट एंड गोल्ड में ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। मिनिमम अमाउंट 300 है। ठीक है, 300 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड 4 ईयर CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि 4 साल में 15% का रिटर्न दिया है। ज़रूरी नहीं कि आगे भी ऐसे रिटर्न दे, कम बेसी हो सकता है। ठीक है, वोलेटिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, लो वोलेटिलिटी वाला ये प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी शेयर्स में या गोल्ड्स जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स होगा उसमें जो ट्रेडिंग होता है ना, वो वोलेटिलिटी थोड़ा कम होगा। वोलेटिलिटी मतलब मार्केट्स में वोलेटिलिटी होता है। ठीक है, मतलब अप डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ शेयर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ शेयर में मीडियम रहता है वोलेटिलिटी। ठीक है, लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, सो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको खुद से स्टॉक पिक करना नहीं है, आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर ही आपका स्टॉक्स को पिक करके देगा। सो ये समझ गए, आई होप कि ये आप समझ गए कि क्या क्या करना है नहीं करना है। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इन प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप स्मॉल केस से इन्वेस्टमेंट करो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, आप किन के हाथ में पैसा दे रहे हो या किन के हाथ में आप अपना पैसा का जिम्मेदारी सौंप रहे हो, ओके, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, ठीक है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, बस इतना ये मैं बोलना चाहूँगा। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वे है, नेक्स्ट मैं आपको जो वे बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का, वो है बॉन्ड मार्केट। आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे तो इंडिया में बॉन्ड्स में बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट ज़्यादा प्रचलित है, बॉन्ड्स बहुत कम लोग जानते हैं। बट बॉन्ड्स मार्केट, बॉन्ड्स यानी कि एक टाइप का लोन ही होता है, जो जैसे बैंक्स आपको लोन देता है, ठीक से जैसे बैंक्स आपको लोन देता है, बाद में वो आपसे इंटरेस्ट समेत अपना पैसा को वसूल करता है, ठीक है, उसी तरह आप बॉन्ड्स यानी कि आप
एक टाइप का ये लोन ही है, आप लोन दे रहे हो कोई मर्चेंट्स को बोलना सही नहीं रहेगा, कोई कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज हो सकता है या कोई कॉरपोरेशन को आप लोन दे रहे हो। अलग अलग बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं ना वो लोन्स पे ही चलते हैं। कंपनीज जो लोन उठाती है वो अपना बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस लोन को उठाती है, लाइबिलिटी पालने के लिए नहीं। आम लोग जो होते हैं वो अपना लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए लोन उठाते हैं, ठीक है। बट जो बिजनेसमैन या जो कंपनीज होते हैं वो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं। सो बॉन्ड्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो। देखो ये ज़ेरोधा का एक प्लेटफॉर्म है, ज़ेरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म है। ये कॉइन प्लेटफॉर्म्स पे आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये जी सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड्स है, ठीक है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि उसमें अगर आप उसका बॉन्ड्स खरीदते हो, यानी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी कंपनीज आते हैं उनको आप लोन दे रहे हो, ओके। एंड कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स यानी कि कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं उनको आप लोन दे रहे हो। देखो बॉन्ड्स पे एक एश्योर्ड रिटर्न्स होते हैं। जैसे बैंक्स अगर हमको लोन देता है तो एक इंटरेस्ट, एक रेट चार्ज करता है ना। उसी टाइप से जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, ठीक है, वो भी अपना एक इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं पहले से, ठीक है, कि हम इतना लोन उठाएंगे, आपसे इतना लोन उठाएंगे एंड इतने सालों में इतना आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, वही इंटरेस्ट रेट आपका प्रॉफिट होगा। सो इस प्लेटफॉर्म से आप बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो वे है इन्वेस्टमेंट का वो है म्यूचुअल फंड्स, ओके। आप म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत से लोग सोचते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स तो रिस्की होते होंगे, है ना। बट ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड, ओके। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, ओके। एंड डेब्ट मार्केट पे अगर जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पैसा आपका डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होता है, यानी कि जो कर्ज लेते हैं, ठीक है, जैसे सरकार या कंपनीज, ठीक है, जो लोन लेते हैं उनको दिया जाता है उसके बदले में आप जो लोन देते हो उसके बदले में एक इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, ओके। म्यूचुअल फंड्स आप यहाँ पे भी, इस प्लेटफॉर्म से भी आप म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड आपको और भी मैं प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड्स के लिए ईटी मनी करके, ये एक पॉपुलर भी प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो ये फाइंड म्यूचुअल फंड टाइप्स दिया हुआ है ना। देखो दो टाइप्स का म्यूचुअल फंड में बताया, इक्विटी फंड्स एंड डेब्ट फंड्स, ठीक है। इक्विटी फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा आपका पैसा, एंड डेब्ट फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका डेब्ट मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड्स पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, एक बहुत बढ़िया रास्ता है, ठीक। वैसे तो अभी अलग अलग बैंक्स ऑफर करते हैं अपना अपना प्लेटफॉर्म्स म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। अगर आप SBI का कस्टमर है, ठीक है, SBI योनो करके एक एप्लीकेशन आता है, SBI योनो अगर आप यूज़ करते हैं इसका मोबाइल या वेब वर्जन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस या वेब वर्जन अगर यूज़ करते हैं तो योनो से भी आप म्यूचुअल फंड्स आप बाई कर सकते हैं, ओके। म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे और भी ऐसे ही और भी बैंक्स होंगे जो म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको ऑफर करती है अपना प्लेटफॉर्म्स, आप चेक कर लीजिएगा अपना। सो ये सब म्यूचुअल फंड्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स पे डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ईटी मनी में आपको ऑफर किया, SBI का ये है, ठीक है। कॉइन से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूँगा वो है कमोडिटीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सारे चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो देखो ये देख रहे हो ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म पे, ये देखो यहाँ पर सर्च बार में लिखा हुआ है MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पर आप देखो मैं गोल्ड यहाँ पर सर्च किया, ठीक है।
देखो यहाँ पर गोल्ड में फ्यूचर, ठीक है, गोल्ड में ये ऑप्शंस में आ जा रहा है। देखो गोल्ड में आप यहाँ गोल्ड बोलो, देखो कमोडिटीज़ में लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, ये ऑप्शंस में आ जाते हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करने मत जाओ, इन्वेस्टमेंट करो कमोडिटीज़ में, ठीक है। आप अपने से ट्रेडिंग करने मत जाओ, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे दो कमोडिटीज़ में। देखो ये स्मॉल केस में देखो एक प्रोडक्ट, ये देखो इक्विटी एंड गोल्ड, यानी कि गोल्ड, यानी कि गोल्ड कमोडिटीज़ में आता है। सो अगर आप जो पैसा दे रहे हो वो गोल्ड पे भी इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि आप खुद से ट्रेडिंग करने नहीं जा रहे हो। देखो ये सब में गोल्ड बोलो, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, ओके। अगर आप रिस्क उठा सकते हो तो आप जा सकते हो ट्रेडिंग करने, बट अगर आपका रिस्क कैपिटल उतना नहीं है, ठीक है, सो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म से, कमोडिटीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो वे है इन्वेस्टमेंट का, वो है बिजनेस। आप अपना बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको कोई बिजनेस खोलना है, आपका बिजनेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, भले ही वो बिजनेस आपको शॉर्ट टाइम में अच्छा रिटर्न ना दे, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड वो आपको अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम के बाद आपको वो बिज़नेस आपको अच्छा रिटर्न देगा। सो आप अपना बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको रास्ता बताऊंगा वो है ETFs, ओके। ETFs का नाम आपने सुना होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट ETFs में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। ETFs इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, बट ETFs में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो मैं आप ETFs बोल के गूगल पे सर्च करना, बहुत से आपको ETFs का नाम आपको दिख जाएगा। एक पॉपुलर ETFs है, एक पॉपुलर ETF है जैसे निफ्टी 20, ओके। ये निफ्टी 20 एक पॉपुलर एक ETF है। देखो यहाँ पर ETF दिखा रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ना, NIPIND ETF, निफ्टी 20। सो ये एक ETF है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देखो कोई किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करो, जितना भी अभी तक मैं आपको रास्ता बताया, किसी में भी इन्वेस्टमेंट करो, बट थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा पहले, ठीक है, अपने से स्टडी कर लीजिएगा। जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, A to Z, या थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको होना चाहिए ना। सो थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई रोक टोक नहीं, ओके। ETFs पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो वे है इन्वेस्टमेंट का, वो है डिवेंचर्स। आप डिवेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डिवेंचर्स वैसे डिवेंचर्स एक टाइप का लोन होता है, बॉन्ड्स या लोन बोल सकते हो। डिवेंचर्स का एक टाइम पीरियड होता है, 10 साल से पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। यानी कि आपने जो बाई की है डिवेंचर्स, आपने जो बाई की है, यानी कि किसी को अपने उधार दिए पैसा, उसको आप 10 साल के पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। जैसे FD होता है, फिक्स डिपॉजिट, एक टाइम पीरियड के बाद ही जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं, है ना। उसी टाइप से ये भी है डिवेंचर्स, आप 10 साल से पहले आप अपना पैसे को निकाल नहीं सकते। दो टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं, एक कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी कि वो डिवेंचर्स जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटीज़ में, ओके, यानी कि शेयर्स में। आपको अगर मान लो अपने डिवेंचर्स खरीदे, बट आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए, आपने जो डिवेंचर्स खरीदे, ठीक है, वो पैसा आपको इमरजेंसी में चाहिए, तो आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके उसको आप सेल करके आप पैसा को, अपना पैसा वापस पा सकते हो, ठीक है। बट जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं उसको आप किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहा हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है गोल्डन PI करके, ये भी ज़ीरोधा के साथ लिंक है, ठीक है। इसमें आप बॉन्ड्स में या डिवेंचर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NCD आप देख रहे हो, ये बॉन्ड्स एंड NCD मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। यहाँ से आप डिवेंचर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
नेक्स्ट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है लैंड्स एंड प्रॉपर्टी। आज देखो इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है पॉपुलेशंस की ओर से। मैं आज देखता हूँ लोग जहाँ पहले खेती बाड़ी करते थे, लोगों का जहाँ जहाँ पहले ज़मीन हुआ करता था वहाँ वहाँ पे आज लोग अपना घर मकान बना रहे हैं। खेत खेत का जो ज़मीन है, खेत का ज़मीन के ऊपर लोग अपना घर मकान बना रहे हैं। आप सोचो, ये अच्छी बात नहीं है। ये वैसे तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, ये अच्छी बात नहीं है, बट मैं आज उस टॉपिक को नहीं जाना चाहता हूँ, भटक जाऊँगा नहीं तो। लैंड्स प्रॉपर्ट देखो, पॉपुलेशन बढ़ रहा है यानी कि लोगों का इस तरफ से भी डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ या लैंड्स की तरफ से भी डिमांड बढ़ रहा है। तो आज अगर आप लैंड्स या प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो अपकमिंग डेज पे आपको इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि मैं बताया इसका रीज़न कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है एक तरफ से, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनको रहने खाने पीने के लिए तो जगह चाहिए ना। पहले लोग अपना छत ढूंढते हैं, तो छत को कहाँ सोएंगे, ज़मीन खोद के थोड़ी ना वो रहने लगेंगे। वो तो घर ज़मीन के ऊपर ही घर बनाएंगे ना। तो लैंड्स प्रॉपर्टीज़ पे आप आज इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो अपकमिंग टाइम्स पे आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है लोगों का बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए या उनका बिजनेस को बनाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो। वैसे इन्वेस्टर बहुत टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये लोगों का बिजनेस को या जो छोटे मोटे कंपनीज होते हैं इनका बिजनेस को बढ़ावा देने में इनकी मदद करते हैं, यानी कि एक टाइप से लोन देते हैं, ठीक है। लोगों का बिजनेस को बनाने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जो आप उनको लोन दे रहे हैं एक टाइप से, वो आप इंटरेस्ट के साथ आप बैक ले सकते हैं उनसे। लोगों का बिज़नेस को बनाने के लिए आप उनकी मदद कर सकते हैं उनका बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट करके। ओके, नेक्स्ट जो वे है आप SIP कर सकते हैं। ओके, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है SIP करके आपको दिख रहा है। ये मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ ये देखो SIP करके लिखा हुआ है, ठीक है। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक SIP करते हो अपने नाम से, तो क्या होगा, आपका हर महीने आपने जितना भी अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट सेट किया होंगे, वो आपका हर महीने डिडक्ट होता जाएगा। एंड वो पैसा से आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। आप जो पैसा आपका अकाउंट से डिडक्ट होगा, आपका बैंक अकाउंट से, वो पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता जाएगा, यानी कि शेयर्स बाई होता जाएगा, ठीक है। SIP आप शेयर मार्केट पे या जो म्यूचुअल फंड्स है, इस सारे में आप SIP कर सकते हो। SIP एक बहुत अच्छा हैबिट है, SIP आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो वे है इन्वेस्टमेंट का, वो है डेब्ट मार्केट। डेब्ट मार्केट के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। डेब्ट मार्केट में भी लोग पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेब्ट मार्केट में आप सरकार को पैसा देते हो। पूरे देश को चलाने के लिए भी सरकार को कई बार लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। सरकार को भी आप लोन दे सकते हो, या जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज़ है या जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ है, ओके, उनको भी आप लोन दे सकते हो। डेब्ट मार्केट में आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो वे है वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करो। ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, खुद पे इन्वेस्टमेंट करो। मैं बता रहा हूँ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, स्कूल से लेके आज मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, अभी तक मैंने घर से मुझे जितना भी पैसा मिला करता था ना, मैं खुद के ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट किया हूँ। बिजनेस पे तो इन्वेस्टमेंट किया हूँ, साथ ही साथ खुद पे बहुत पैसा 10, 20, 30 हज़ार, ये आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता है, बट एक टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। जो भी पैसा स्कूल टाइम में मुझे मिला करते थे, वो पैसा मैं इकट्ठा करता था।
एंड ज़्यादातर पैसा मैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। मैं तरह तरह के इवेंट्स अटेंड किया, इवेंट्स या वर्कशॉप बोलो अटेंड किया, अलग अलग बुक्स मैंने पढ़ा। यूट्यूब फ्री है इसलिए लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट मैंने वहाँ से बहुत सारे चीज़ें सीखा, बहुत ऐसा नॉलेज लिया जो आज मेरे काम दे रहे हैं। इसलिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो। यही आपका, देखो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जो भी आपका फ्रेंड्स रहेगा ना, वो एक टाइम आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा, सब अपने अपने काम पे बिजी रहेगा। बट आज आपने ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, यही आपका बेस्ट फ्रेंड एक टाइम निकलेगा। आप अपने ऊपर जो आज इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जो भी नॉलेज गेन करोगे, जो भी एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, वही आपका एक टाइम सच्चा फ्रेंड निकलेगा। यही आपका राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे आपका साथ देगा, काम पे आएगा। इसलिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो आज। ये आखिरी एंड लास्ट था। एंड अभी आप जो चीज़ कर सकते हो मैं बता रहा हूँ, आप शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करिए। एंड अभी मैं आपको जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स का रास्ता बताया, उसके ऊपर आप नॉलेज लेते रहिए एंड धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।